आज हमारा लेक्चर नंबर 12 जो कि फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स न्यू बुक के हमने चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर यानी कि फ़र्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फैक्टराइज दी फॉलोइंग। अब ये हमारे पास पार्ट हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 और 6 और 7 और 8, यानी कि क्वेश्चन 1 के कितने पार्ट हमारे पास? 8 पार्ट है। हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है जी? हमें जो गिवन है सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन? ए स्क्वेयर प्लस 4b²। हमें ये गिवन, हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेंटर में प्लस का जो साइन है इसकी जगह हम क्या करेंगे, माइनस लेके आते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस लाने के लिए इसका मैं स्क्वायर लिख लेता हूँ इस तरह। यहाँ पर जो माइनस करूँगा और साथ में -1 इधर मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। आगे ये 4 है, 4 का अगर मैं फैक्टर बनाऊँ या क्या लिखूँ, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें पता है क्या चीज़ कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। जब ये -1 के बराबर तो इसका मतलब इस -1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। तो लिख दो, फिर क्या बनेगा जी? ए स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर और साथ में b का स्क्वायर। अब ये देखिए तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सबकी पावर क्या है, 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस आई a का स्क्वायर है, आयोटा 2 आयोटा b का, इस तरह मैं लिखता था स्क्वायर। ठीक है। लो जी, अब क्या बन जाएगा हमारे पास ये? अब ये देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। हमारे पास क्या है यहाँ पर गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, 2 फैक्टर में लिख देंगे। क्या बनेगा जी? ए माइनस आयोटा 2b। उसके बाद का दूसरा फैक्टर क्या होगा, a प्लस आयोटा 2b। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जी पहले पार्ट का। ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है जी, ये वाला दूसरा पार्ट। इसका क्या दूसरा पार्ट जी? 9a² प्लस 16b²। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर इसका क्या बनता है, 3 का a का स्क्वायर बनता है ये, यहाँ पर प्लस 4b का स्क्वायर बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास प्लस है, इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे। फैक्टर कब बनेंगे, जब दरम्यान में क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 3a सारे का स्क्वायर और यहाँ माइनस कर लेते हैं और साथ में यहाँ -1 लिख लेते हैं अपनी तरफ से, यानी कि -1 के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया प्लस को, यानी कि ये देखें ना, माइनस डॉट माइनस करें किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर -1 लिख लिया और बाहर माइनस लिख लिया। तो ये 4b का स्क्वायर। अब हमें ऊपर हमने लिखा, देखा -1 किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर के बराबर। 3a सारे का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर, 4b उसका स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको हम, a 3a उसका स्क्वायर माइनस, ये देखिए दोनों का क्या है, स्क्वायर है ना, इसको एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो इकट्ठा a के स्क्वायर में लिख देंगे, 4b सारे का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास वो फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसके करेंगे इस फैक्टर में लिख देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 3a माइनस आयोटा 4b। ओके। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 3a प्लस आयोटा 4b। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। आगे हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला। तो थर्ड पार्ट लिखो जी, क्या है थर्ड पार्ट, 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। तो अब देखो दोनों में क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिख लो बाहर। अंदर क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर भी x का स्क्वायर है, इस तरह लिख लो, x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस इंटू -1 y का स्क्वायर। ठीक है। अब लो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस, ये -1 किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो ये देखिए अब आयोटा स्क्वायर और y का स्क्वायर, अब इनको इकट्ठा लिख लो, 3x उसका स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा और y इकट्ठा लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे हम। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएंगे, 3
एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पर एक ब्रैकेट बड़ी लगा लें, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी, ये था हमारे पास सॉल्यूशन इसका। अच्छा, अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट कौन सा हमारे पास, यहाँ पर फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट ये वाला, यहाँ पर लिखे जी फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन है 4144 एक्स का स्क्वायर प्लस 225 वाई का स्क्वायर। ठीक है, लो जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ये कौन सा बनता है 144 कैसे आएगा, अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो 144 बनता है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर और एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 25 है, इसको लिखें 15 का स्क्वायर बनेगा जी। ठीक है, इसी तरह वाई का स्क्वायर। अब दरम्यान में प्लस है तो हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस दो प्लस को दो पार्ट में लिख लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने माइनस डॉट माइनस लिखा, प्लस को माइनस डॉट माइनस कर लेंगे। तो ये देखिए 12 का स्क्वायर भी है, एक्स का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा करके लिख लो। यहाँ माइनस इंटू -1, आगे 15 और वाई दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पर 15 वाई उसका स्क्वायर कर लेंगे। आगे हमारे पास क्या आएगा जी 12x उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस आयोटा, -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो 15y सारे का स्क्वायर। ठीक है, लो जी, अब 12x का स्क्वायर माइनस ये भी स्क्वायर इकट्ठा कर दो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा 15y उसका स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, 12x माइनस आयोटा 15y, और उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, 12x प्लस आयोटा 15y। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जी। दो फैक्टर लीनियर फैक्टर बन गए, ये उसने कहा था, हमने इसके फैक्टर बना दिए जी। अब किसकी बारी है जी, अब बारी है जी हमारे पास आगे पार्ट नंबर 5, पाँचवा पार्ट है इसका। ठीक है, पाँचवा पार्ट क्या है हमारे पास, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, और साथ में क्या माइनस का 1। और देखें जी यहाँ पर बड़ा आसान, अब हमने क्या करना है, ये -1 है ना, इसको हम इस तरह लिख लेंगे जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, और प्लस यहाँ पर -1 कर देंगे, तो जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस ये किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो क्या बन जाएगा ये वाला हमारे पास, जेड माइनस आयोटा उसका स्क्वायर। तो देखिए कैसे क्या बनता, क्यों बना ये वाला, इसका फैक्टर ये देखें, हमारे पास ये फार्मूला यूज़ हुआ है, a माइनस बी उसका स्क्वायर। तो क्या इसका बनता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला था हमारे पास, इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर z माइनस आयोटा, इसको हमने दो बार लिख दो इसको, z माइनस आयोटा z माइनस आयोटा। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है जी। ठीक है, अच्छा अब आ रही है कि इसकी पार्ट नंबर हमारे पास आ गया जी, कौन सा, छठा पार्ट। ठीक है, छठा पार्ट हमारे पास क्या है जी, जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। लो जब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जेड स्क्वायर प्लस 6 को अगर मैं इस तरह लिख लूँ, अगर क्या 2 इंटू 3z प्लस 13। अब यहाँ पर क्या करो, इस इतने हिस्से में क्या करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लो, इसको साइड पे कर दो आप। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्या बनेगा जी, जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3z। अब यहाँ देखो ये हमारे पास 2 फार्मूले का हो गया जी, ये ए हो गया। अब ये जो 3 है इसका स्क्वायर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं और माइनस भी कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना, क्या बनाना है, ये वाला फार्मूला बनाना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका फार्मूला, कौन सा फार्मूला बनेगा जी, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास ये ab आ गया और ये 2ab आ गया, b रह गया b, इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है 3 हमारे पास b है, 2 हमारे पास फार्मूले का आ गया और z हमारे पास a आ गया, 3 हमारे पास क्या b है। इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, 3 का इधर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ पर देखो अब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस ये 13। ठीक है, लो जी, अब ये क्या बन जाएगा, इतना हिस्सा क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा मैं निशान लगा देता हूँ, यहाँ से लेके इतना हिस्सा हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, ये वाला फार्मूला, ये चीज़ बन जाएगी। क्लोज कर देंगे, z प्लस 3 उसका क्या बनेगा, स्क्वायर।
ठीक है। आगे ये देखिए -9 हो गया, ये प्लस क्या हो गया 13, तो क्या आ गया z+3 उसका स्क्वायर, और ये कितना बचेगा हमारे पास प्लस का 4 बच जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसे कर दूँ z+3 उसका स्क्वायर, और साथ में अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस यही काम ऊपर मैंने कहा था ये वाला काम कर लूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पर -(-1) और ये 2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा जी यहाँ पर हमारे पास आ गया जी z+3 उसका स्क्वायर -(-2) उसका स्क्वायर, मैंने इकट्ठा कर दिया। -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है उसके मुताबिक, ठीक है जी। जब 2 का भी स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर है, तो इकट्ठा करके लिख देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखें ये a² - b² है, इसको क्या लिखो z+3 -(-2), ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा z+3 +(-2), यानी कि हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया ये वाला। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाज़े करके ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। -2 z+3 प्लस यहाँ पर आएगा +(-2), ये इसका आंसर है जी हमारे पास। लो जी, अब पार्ट कौन सा रह गया जी हमारा, 2 पार्ट रह गए, 7 और 8 पार्ट रह गए। चलिए जी अगले पेज पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7 है। 7 पार्ट देखें यहाँ पर, सेवन पार्ट आ गया। 7 पार्ट हमारे पास क्या है जी, z⁴ + 4z+5, ठीक है। लो जी, अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाने, तो कैसे फैक्टर बनेंगे इसके जी, हमारे पास z² + 2 × 2 बाहर z, वही जो मैंने ऊपर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, कंप्लीटिव स्क्वायर वाला काम वही करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आगे +5, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास z का स्क्वायर +2 × 2z, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, a2 फार्मूले का हो गया, ये हमारे पास a हो गया, ये रह गया। इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, प्लस भी कर देंगे, इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे। तो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ये +5 वो वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारा इतना क्या बन जाएगा फार्मूला क्या है, z का z+2 उसका स्क्वायर, और ये वाला करेंगे 4 + 5, ठीक है। लो जी, क्या बन गया जी, z+2 उसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 1, 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, z+2 उसका स्क्वायर -(-1). अब ये -1 किसके बराबर है जी, पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर, यानी कि -1 यहाँ पर लिखा किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है। इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। लो जी, अब क्या करो, a² - b² है, इसको लिख दो तो फैक्टर में z+2 - आयोटा, और आगे क्या आएगा z+2 + आयोटा, ये इसका क्या है, आंसर है जी। ठीक है बेटा, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अब लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट क्या है जी, लास्ट पार्ट हमारे पास ये है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका पहले का 8वां पार्ट है। क्या है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8 क्या है जी, 2z उसका स्क्वायर -22z + 65, ठीक है। लो जी, अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने का तरीकाकार वही है जो अभी हमने पिछले दोनों पार्ट्स में किया, 6 और 7 में किया, वही काम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो 2 है, तो इसको 2z² का मैंने क्या करना, अकेला करना कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो 2 को क्या करो, बाहर कॉमन ले लो सारी टर्म्स से। जब कॉमन लेंगे तो याद रखो जहाँ पर 65 के साथ 2 नहीं है, मैं आगे सॉल्व करके बताता हूँ। साथ में z² -11z, अब +65/2 आ जाएगा। क्यों,
कि यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ यहाँ पर और डिवाइड भी कर दूँ तो 2 कॉमन चला जाएगा बटे में, बाकी जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई वाला 2 बाहर चला जाएगा और डिवाइड वाला रह जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब जी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ फार्मूला बना लें। कैसे बनेगा फार्मूला जी, अगर 2 इंटू जी का स्क्वायर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं और 2 के साथ डिवाइड भी कर देता हूँ, ये जी आ गया प्लस 65/2 आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें हमारे पास ये वाला, हमारे पास मैंने ये मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया, डिवाइड भी 2 इसलिए किया कि यहाँ पर 2 मुझे फार्मूले का चाहिए था, ये हमारे पास ये आ गया। अब ये 11/2 हमारे पास क्या चीज़ है, ये बी है, यानी कि हमें बी इसका स्क्वायर हमें ऐड भी करना और इसका बी का स्क्वायर माइनस भी करना। तो क्या करेंगे, 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11/2 जी और प्लस 11/2 उसका स्क्वायर माइनस 11/2 उसका स्क्वायर और साथ में हम क्या करेंगे प्लस 65/2। ठीक है, लो जी। अब ये वाला इतना क्या बन जाएगा हमारे पास, इतना टर्म क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, 2 इंटू जी माइनस 11/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये कितना बनेगा, 11 का स्क्वायर 121/4 प्लस 65/2 आ जाएगा। ठीक है, लो जी। 2 इंटू जी माइनस 11/2 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें इसका, माइनस इंटू मैं एलसीएम ले रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये बनेगा 4, ये माइनस कॉमन लिया मैंने इधर से, जब माइनस कॉमन लूँगा ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। अब ये 4 एलसीएम है तो 121 वैजिटी आ जाएगा। 4 को जब 2 पे डिवाइड करें कितना आएगा, 2 आएगा। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना आएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लो जी। 2 इंटू जी माइनस 11/2 उसका स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखिए माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 9 आएगा यहाँ पर और नीचे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, लो जी। अब क्या करेंगे जी, आसान हो गया हमारा सवाल, तो हल हो गया जी। जी माइनस 11/2 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस है ना, -1 लिख लो इसको, और ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। मैं सारे का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, लो जी। 2 इंटू जी माइनस 11/2 उसका स्क्वायर और ये माइनस ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर और 3/2 उसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर करके लिख दो। अब ये ए हमारे पास है और ये हमारे पास बी है, ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। इसको क्या लिख देंगे आप, 2 इंटू जी माइनस 11/2 एक दफ़ा, जी माइनस 2 और ये वाला माइनस आयोटा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा इसको क्या लिख देंगे, प्लस में। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, जी माइनस 11/2 और ये प्लस आयोटा 3/2। ठीक है, अब अगर थोड़ा मज़ीद हल करना चाहते हैं तो आप इसका इनका भी एलसीएम ले लें, नीचे दो का एलसीएम ले लें, तो आप इकट्ठा लिख दें, ये भी इसका आंसर एलसीएम लेके भी लिख दें तभी ठीक है, नहीं तो ये भी आपका इसका आंसर होगा। ठीक है जी बच्चों, उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट चार्ट में से शेयर कर लें, तो कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।